चलो ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन क्या है 10th क्लास। एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर है, यानी ये दो पॉइंट जो हैं, अगर ए और बी पॉइंट लें हम तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो एरोप्लेन कहीं पे बीच में है और दो अपोजिट साइड्स को देख रहा है, किसके, किलोमीटर्स के, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स माइल वो स्टोन है, इसका मतलब ए और बी के बीच में 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? यही तो होता है, समझ में आया नहीं है? ठीक है, क्लियर है? अरे गॉट इट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक जगह अल्फा दे रखा है और एक जगह बीटा दे रखा है। हमें ये हाइट बतानी है कि एरोप्लेन कितनी हाइट पे है। अरे गॉट माय पॉइंट ना, ठीक है। तो अगर हम पूरे को 1 मान लें, इतने से पार्ट को अगर x मान लें हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हाँ या ना? अगर हम किलोमीटर में डील कर रहे हैं तो, अगर हम किलोमीटर में डील कर रहे हैं तो अगर ये पूरा 1 है तो एक पार्ट को x मान लिया, दूसरा 1 माइनस एक्स मान लिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक पॉइंट का अल्फा दे रखा, दूसरे पॉइंट का बीटा दे रखा। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझ लो पहले ढंग से, तभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। अब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है और ये बीटा है तो ये भी बीटा है। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? अब ये तो हाइट है तो यहां पे 90 मान लो, यहां पे 90 मान लो, इसको कुछ m मान लेते हैं पॉइंट को। अरे हाँ या ना? अब ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल m, इस पॉइंट को हमने कुछ और मान लो, c मान लो, MCB, इस वाले ट्रायंगल को दे रहे हैं हम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, हाइट को हमने h मान लिया अभी, तो tan बीटा ले रहे हैं हम, क्योंकि आंसर हमारा 10 में ही है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट अपॉन 1 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना? अरे गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो 1 माइनस एक्स इंटू tan बीटा, हाँ या ना? आंसर यही है, मगर आंसर इस फॉर्म में नहीं लाना है, उस फॉर्म में लाना है। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, आप इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, दूसरे में, इन ट्रायंगल MCA, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट अपॉन बेस, यानी h अपॉन एक्स, यही होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। और यानी अगर हम क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h अपॉन tan अल्फा। अरे ठीक है, x यहां मल्टीप्लाई tan अल्फा यहां पे, तो x की वैल्यू आ गई। यू गॉट माय पॉइंट? अगर इसको हम 1 बोलें और इसको 2 बोलें, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, 1 में, तो हाइट का आंसर हमारे पास ही आया 1 माइनस एक्स। एक्स क्या हमारे पास, h अपॉन tan अल्फा है या नहीं है, इंटू tan बीटा, हाँ या ना? ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हमारे पास आ गया tan बीटा मल्टीप्लाइड हो गया माइनस h tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वल टू h। कुछ ही नहीं किया मैंने, tan बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया इस पे, देखो tan बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। tan बीटा को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो h अपॉन tan अल्फा ऑलरेडी है वहां पे, तो वो है वहां पे, और बीटा से मल्टीप्लाई किया ऐसे। यू गॉट माय पॉइंट? आया समझ में नहीं आया? अब क्योंकि हाइट चाहिए मेरे को, तो हाइट को ये h वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा h प्लस h tan बीटा अपॉन tan अल्फा, हाँ है ना? अरे गॉट माय पॉइंट? अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक बार एलसीएम ले लेते हैं,
और H को भी कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने H को कॉमन ले लिया, यहां पे एलसीएम ले लिया 10 अल्फा और ये हो गया 10 बीटा और अपॉन 10 अल्फा। अरे गॉट माय पॉइंट, ये आया समझ में नहीं आया? इसमें से H कॉमन ले लिया और एलसीएम भी ले लिया, इसके नीचे 1 है ना, तो 10 अल्फा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने H कॉमन ले लिया, गॉट माय पॉइंट ना। तो H कॉमन ले लिया, 10 अल्फा जो ऊपर था ये हो गया, ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? H की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 बीटा 10 अल्फा और अपॉन ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इतना किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मीटर में देगा तो फिर चेंजेस आएंगे। अगर मीटर में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक जगह x तो दूसरी जगह आपको क्या मानना पड़ेगा? 1000 माइनस x। तो आंसर हमने किलोमीटर में निकाला है। यू गॉट माय पॉइंट ना? अरे समझ में आया सभी को? ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते समय घबराना नहीं होता है। आप ये देखो आपको लाना क्या है। हो सकता है ये 10 के फॉर्म में दे रखा, हो सकता है किसी और फॉर्म में आ जाए, कॉट के फॉर्म में आ जाए, कॉसिक के फॉर्म में आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। केवल जो जो टर्म्स आ रखी है उन टर्म्स में आंसर को लाते जाना है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है।